नमस्कार दोस्तों, आपका बॉन्ड डॉक्टर में आपका स्वागत है। अब हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। हम अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ ऑर्थोपेडिक्स के गेस्ट लेक्चर ला रहे हैं। जो अपने क्षेत्र में माहिर है वो डॉक्टर्स को हम ला रहे हैं, जो आपसे अलग अलग विषय में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अतुल भास्कर, जो मेरे कलीग है और मेरे प्रिय मित्र है। इन्हें बीड़ा दिया गया है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक के टॉपिक्स के लिए। तो हम इनके साथ काफ़ी एपिसोड्स बनाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम ट्राई करेंगे वो कवर करने के लिए। तो अभी मैं माइक डॉक्टर अतुल भास्कर को देता हूँ ताकि ज़्यादा समय ज़ाया ना हो। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर अतुल भास्कर। मैं बच्चों की हड्डियों का डॉक्टर हूँ, जिसे कहते हैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं बॉम्बे में लास्ट 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो अस्पतालों में मैं जाता हूँ उसमें सूर्य हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरी बच्चों की हड्डी की क्लिनिक होती हैं। अब मैं बात करूँगा बच्चों के पैरों के विषय में। जो हम आमतौर में देखते हैं बच्चों के पैरों के जो प्रॉब्लम्स, उसमें जो 3 मेन कारण होते हैं उससे हम कहते हैं क्लब फुट, एक होता है फ्लैट फुट और एक होता है वर्टिकल टेलस। ज़्यादा करके जो बच्चे जब पैदा होते हैं, जब बच्चे कोख में होते हैं, तो आसनीय जो विकृति होती है, जो पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वो पैदाशी होने के बाद ही हमें पता पड़ जाती हैं। और जो बीमारियां देर से आती हैं, जैसे बच्चे कोई पंजे पे चलते हैं या बच्चों का जो मेहराब होता है, जैसे फ्लैट फुट या आर्च कहते हैं, जैसे वो बाद में बनता है। 3 और 7 साल के बीच में बच्चों का मेहराब बनता है। आप जैसे देखेंगे ये स्लाइड्स में कि अलग अलग आकार बच्चों के पैरों में हमें दिखते हैं और हर एक की वजह अलग हो सकती है। किस में मांसपेशियों की बीमारी हो सकती है, किस में नस की बीमारियाँ हो सकती हैं, किस में उनके जोड़ सख्त हो सकते हैं, या किस में कॉम्बिनेशन में, मतलब दोनों बीमारियां साथ में भी हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं सिंड्रोमिक फुट। और इन बच्चों में का इलाज अलग तरीके से किया जाता है। जो सबसे सामान्य बीमारी हम देखते हैं प्रैक्टिस में, उसे कहते हैं फ्लैट फुट। और फ्लैट फुट का मतलब है जो बच्चे का मेहराब होता है या पैरों का जो आर्च हम कहते हैं, वो आर्च फ्लैट होता है। और जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3 और 7 साल के बीच में बच्चे का मेहराब या आर्च वो बनता है। तो हर एक बच्चे को फ्लैट फुट लेबल करना गलत है 3 साल से पहले। जैसे बच्चे का मेहराब 3 और 7 साल में बनेगा, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये बच्चे का पैर फ्लैट है या नॉर्मल आर्च है। बहुत ज़रूरी ये जानना है कि ये बच्चे का पैर सख्त फ्लैट है या ये लचीला, जिसमें कहते हैं फ्लेक्सिबल है। तो इसमें हम कैसे जान सकते हैं? ये बच्चे को अगर हम पंजों पे खड़ा करते हैं तो बच्चे की जो पैरों की एड़ी है वो अंदर की तरफ मुड़ेगी और उसका मेहराब या आर्च बन जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे को लचीला या फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। अगर बच्चा पंजे पे खड़ा होता है और हमें दिखता है कि बच्चे का मेहराब नहीं बन रहा है या उसकी एड़ी अंदर की तरफ नहीं मुड़ती है, इसका मतलब है ये फ्लैट फुट रिजिड है या सख्त है। इसका इलाज हमें अलग तरीके से करना पड़ता है। दोनों में जानकारी करने के लिए ये पैर लचीला है या ये सख्त है, इसके लिए हमें बच्चे का पूरे पैर का और पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कारण या काफ़ी वजह से भी बच्चे का पैर सख्त हो सकता है। और हम हमेशा इन बच्चों का एक्सरे करते हैं। इनमें हमें पता पड़ता है कि जो बच्चों के जोड़ हैं वो सही जगह पे हैं या जोड़ हिले हुए हैं। और इसका भी अंतर पड़ सकता है इसके बच्चे के इलाज पे। तो फ्लैट फुट या लो मेहराब या लो आर्च बहुत ही सामान्य बीमारी है। और इसके लिए इलाज के लिए हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह के जूते पहनते हैं, बच्चे किस तरह के इंसोल पहनते हैं। और कभी कभी हमें पता पड़ता है कि जो बच्चे खास करके चप्पल या शूज़ बहुत जल्दी पहनते 3 साल से पहले, इनमें लो आर्च या फ्लैट होना बहुत कॉमन है। फ्लैट फुट का इलाज ज़्यादा करके कंजर्वेटिव या बिना ऑपरेशन के ही किया जाता है। 10 में से एक बच्चे को 12 या 11 साल के आसपास की उम्र में शायद ऑपरेशन लगे, वरना फ्लैट फुट एक फिजियोलॉजिकल या सामान्य बीमारी है, इसकी कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को फ्लैट फुट से पैरों में दर्द हो रहा है या बच्चे को पैरों में टांगों में दर्द हो रहा है, तो हम बच्चों को स्पेशल आर्च सपोर्ट देते हैं, जिससे उनको सहयोग मिले, उनका मेहराब ऊपर रहे और उनको रोज़ के खेल कूदने में, रोज़ के कामकाज में उनको दिक्कत नहीं होए।
जो सेकंड और जो दूसरे विषय टॉपिक जो मैं बात करूंगा उसके कहते हैं क्लब फुट। क्लब फुट जो बीमारी है उसका जब बच्चा पेट या कोख में होता है तभी से हमें ये पता पड़ सकता है कि बच्चे का पैर टेढ़ा मुड़ा हुआ है या बच्चे का पैर सीधा है। जैसे गर्भाशय में या यूट्रस में हम कहते हैं जब बच्चा कोख में होता है तो कभी अगर जगह कम होती है तो उन्हें आसनीय आकार से भी या पोस्टल डिफॉर्मिटी भी बन सकती है। अब जब बच्चा पैदा होता है उसके पैर में एक मूवमेंट होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और अगर पैर हम नहीं उसको बाहर ले पाए इसका मतलब बच्चे को रिजिड या कड़क क्लब फुट है। क्लब फुट के भी काफ़ी आकार होते हैं, उसमें कहते हैं सिंड्रोमिक क्लब फुट, कोई होता है फ्लेक्सिबल क्लब फुट, कोई होता है रिजिड क्लब फुट। इसको जानने के लिए हमें बच्चे पैदा होने के बाद ही हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि बच्चे के मांसपेशियां और जोड़ों में कितनी हरकत है। अगर हम बच्चे के जोड़ नहीं हिला पाए बिल्कुल पैदा होने के बाद या मांसपेशी कमज़ोर है तो ये ट्रू क्लब फुट या इडियोपैथिक क्लब फुट के नाम से माना जाता है। इन बच्चों का इलाज तुरंत जन्म के बाद ही शुरू करना पड़ता है। हम इन बच्चों को प्लास्टर से ट्रीट करते हैं। इन बच्चों को तुरंत हफ्ते के अंदर हम प्लास्टर टेक्निक से इसको धीरे धीरे पैर को हम सीधा करते हैं। इसका जो आकार है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है इसे हम धीरे धीरे बाहर लाते हैं और कम से कम 5 या 6 प्लास्टर में हम इसका आकार बदली करते हैं। इन बच्चों में ये जानने की बात ज़रूरी है कि ये पैर में मांसपेशियां टाइट हैं लेकिन जोड़ उनके जगह पे ही हैं। एक बार जब हम उनको जैसे पैर को मैनिपुलेट करते हैं प्रत्येक प्लास्टर के बाद हर एक प्लास्टर के बाद हम देखेंगे कि बच्चे का पैर सीधा हो रहा है। और हमें ये जानकारी माता पिता को देनी चाहिए कि ये एक बार जो तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर की ये इसमें रोक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब तक पैर सीधा नहीं हो जाए तब तक इसके प्लास्टर चलते रहते हैं। कुल 6 या 7 प्लास्टरों में बच्चे का पैर तकरीबन 80 से 90% ठीक हो जाता है। आखिर में जो बचता है जो एड़ी का जो टेंडन है या एड़ी की जो मांसपेशी है वो काफ़ी टाइट होती है। इस मांसपेशी को हमको रिलीज करना पड़ता है कभी कभी, खास करके जो कठोर या सख्त क्लब फुट होते हैं तो वो हम लास्ट में या आखिर में हम ये करते हैं इसका टेंडन रिलीज। इसे हम कहते हैं टीनोटोमी। आखिर में जब हम इस टेंडन को रिलीज करते हैं तो बच्चे का आकार या जो पैरों का आकार है वो एकदम सही दिखना चाहिए और इसके बाद हम बच्चे को आखिर का एक प्लास्टर दे देते हैं। ये प्लास्टर केवल या कुल मिला के 4 या 6 हफ्ते तक रहता है और जैसे बच्चे का प्लास्टर निकलता है उसका आकार एकदम सही और सीधा दिखता है। इसके बाद हम बच्चे को स्पेशल शूज़ या ऑर्थोटिक का सहयोग देते हैं जिससे बच्चे का पैर सही दिशा में आगे बढ़े। तो क्लब फुट ऐसी बीमारी है, हम देखते हैं 1000 में 1 बच्चे को क्लब फुट होता है और काफ़ी सामान्य बीमारी हम देखते हैं ये प्रैक्टिस में। और हम शुरू से पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि इसका इलाज आप जल्द से जल्द शुरू कीजिए ताकि बच्चा चलने से पहले सही दिशा में उसका पैर जाए और वो सही अपना सब बच्चा सब खेल पाए। तीसरी बीमारी जो हम प्रैक्टिस में देखते हैं जो कॉमन है उसे हम कहते हैं वर्टिकल टेलस, जिसमें बच्चे का मेहराब या आर्च उत्तल होता है, मतलब कॉन्वेक्स होता है। तो इस जो बीमारी होती है इसमें बच्चे के जो हाड़ या जोड़ हैं वो भी बहुत सख्त होते हैं और इस बीमारी का जो इलाज है इसका भी प्लास्टर से इलाज है। बट ये जो बीमारी है वर्टिकल टेलस, इसकी पैरों की दिशा क्लब फुट से दूसरी तरफ है, मतलब उसकी ऑपोजिट है। इन बच्चों में हमें टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रिवर्स पॉन्सेटी टेक्निक। इन बच्चों में भी तुरंत जन्म के बाद ही हम प्लास्टर शुरू करते हैं और केवल कम से कम 8 से 10 प्लास्टर इनमें लगते हैं। इलाज क्लब फुट जैसे ही होता है, केवल हमें पैरों को अंदर की तरफ मैनिपुलेट करना है या अंदर की तरफ उसका आकार बदली करना है। और इसमें भी जैसे प्लास्टर में बच्चे का पैर उसके जैसे जोड़ जगह पे आते हैं, आखिर में उनको भी एक ऑपरेशन कर लगता है उनके मांसपेशियों में ताकि उनका पैर सीधा हो जाए। इन दोनों क्लब फुट और वर्टिकल टेलस का इलाज जितना जल्दी हम शुरू करें उतना जल्दी हम बच्चे का पैर ठीक कर सकते हैं और उसका आकार हम बदल सकते हैं। आज का एपिसोड आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, थम्स अप दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।